हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता और आज मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग डिवीज़न के बारे में। वैसे तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती और वो सिंपल डिवीज़न में भी मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से शुरू करती हूँ कि 4 से हमें डिवाइड करना है 244 को। अब देखिए, डिवाइड शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो नंबर अंदर यहाँ पर लिखा जाता है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। DIVIDEND, डिविडेंड। और ये जिससे डिवाइड किया जाता है इसको डिवाइज़र बोलते हैं। DIVISOR, डिवाइज़र। अब जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं क्वोशंट। QUOTIENT, क्वोशंट। और अगर कोई डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो पाता, नीचे कोई वैल्यू बची रह जाती है, तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब कुछ केस में तो क्या है कि सिंपल इसी तरह से क्वेश्चन आया, आपने सॉल्व किया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ या किसी ने इसको ऐसे लिखा तो ये वाला गलत हो गया। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे अगर हम इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिविडेंड बनता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा डिवाइज़र बनता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 244 डिवाइडेड बाय 4। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना और इसमें भी नहीं। देखो, बहुत आसान है। जब आप इसे बोलेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा डिविडेंड बनना है और कौन सा डिवीज़र। इसको मैं क्या बोलूँगी, पहले ऊपर वाला नंबर रीड करेंगे तो 244 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया जा रहा है 4 से, तो 4 क्या बना है यहाँ पे, डिवाइज़र। सेम ऐसे इधर से इधर को थोड़ी ना रीड करते हैं, इधर से इधर रीड करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 244 डिवाइडेड बाय 4। तो इसलिए 244 क्या बनेगा, डिविडेंड, और 4 क्या बनेगा, डिवीज़र। बस इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको डिविडेंड बनाएंगे कुछ बच्चे और इसको डिवाइज़र बनाएंगे, सेम ऐसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस सिंपल इसको रीड करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा डिविडेंड बनेगा और कौन सा डिवाइज़र बनेगा। तो चलिए करते हैं डिवाइड। 4 का टेबल अब 2 पे नहीं चलेगा तो किस पे चलाएंगे, पूरे 24 पे। देखिए, जिस पे हमें टेबल चलाना होता है तो वो नंबर या तो इसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। इससे छोटे पे इसका टेबल नहीं चलेगा। तो 2 पे नहीं चलेगा क्योंकि 2 इससे छोटा है। तो एक और नंबर हम ले लेते हैं, कितना हो गया, 24। तो 24 पर टेबल चलाएंगे 4 का, और इस तरीके से चलाना है कि या तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करें, जैसे 4 6 24, या फिर इससे जस्ट छोटा नंबर उस पर चले। अगर पूरे पे चल पा रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है, तो उसी पे चलाएंगे। अदरवाइज जस्ट छोटा, बड़ा नहीं चलाना है और ज़्यादा छोटा नहीं चलाना है। जस्ट छोटा मतलब उससे एकदम छोटे वाला। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, तो 4 6 कितना हुआ, 24। अब देखते हैं कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है। कोई रिमाइंडर नहीं, 0 लगा दिया मैंने। तो ऊपर से अब अगला नंबर उतारते हैं, कितना आया, 4। तो अब देखते हैं 4 का टेबल 4 पे चल पाएगा, यस चल पाएगा। तो क्या करेंगे, 4 1 जा 4। तो हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अभी रिमाइंडर जो नीचे बच जाता है, मैंने उसको बोला था कि क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो क्या क्रॉस रिमाइंडर है, नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, 0। एक और डिवीज़न बताती हूँ जिसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा। 5 से हमें डिवाइड करना है 1 2 6 को। तो ये क्या है, डिविडेंड, ये डिवाइज़र, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्वोशंट। जैसे यहाँ पर क्वोशंट कितना है, 61। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आता है 5 के टेबल में, नहीं आता, तो किस पे चलाएंगे टेबल, 12 पे। तो अब क्या चलाएंगे हम, 5 3 जा 15 नहीं चलाएंगे क्योंकि 15 5 से बड़ा हो गया है। हम क्या चलाएंगे, 5 2 जा 10। मैंने बोला था जस्ट छोटा, 5 1 जा 5 भी नहीं चलाएंगे। 15 पे हमारा बड़ा हो गया। इससे जस्ट छोटा कौन आता है 5 के टेबल में, 10। तो हम क्या चलाएंगे, 5 2 जा 10। 5 1 जा 5 नहीं चलाएंगे क्योंकि वो तो और भी छोटा हो गया। मैं बार बार बोल रही हूँ जस्ट छोटा। तो 5 2 जा 10। अब रिमाइंडर कितना है इसका, मतलब माइनस करके कितना बचा हमारा यहाँ पर, 2। तो अब रिमाइंडर ये नहीं है, रिमाइंडर तब आएगा जो फाइनल है, जिसके बाद कुछ और नंबर हमारा बचा ही नहीं है। तो अब ऊपर से नंबर लिया हमने 6। अब किस पे चलाएंगे टेबल, 5 5 जा 25। तो अब रिमाइंडर कितना आया हमारा, 1।
तो अब देखिए और कोई नंबर मेरे पास नहीं बचा और डेसिमल वाला डिवाइड हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो अब रिमाइंडर कितना है यहाँ पर हमारा 1। क्वेश्चन कितना है 25, ये डिवाइजर था ही और 126 डिविडेंड। तो ये बिल्कुल सिंपल डिवीज़न था। अब आगे देखिए और सीखते हैं। देखिए अब हम डिवाइड कर रहे हैं 212 को 2 से, तो किसका टेबल चलाएंगे 2 का। डिवाइजर क्या है हमारा 2, डिविडेंड क्या है हमारा 212, तो 2 का टेबल चलाएंगे 2 1 जा 2। अब इनको आपस में ना माइनस करके यहाँ पे नीचे रिमाइंडर बचाते हैं, लेकिन माइनस करके कुछ नहीं, 0 बच रहा है हमारा। अब ऊपर से नंबर लेते हैं, क्या नंबर लिया हमने 1। पहले एक ही नंबर लेते हैं। अब एक नंबर लेने के बाद चेक करते हैं कि क्या इसका टेबल यहाँ तक चलेगा, नहीं ये तो इससे छोटा रह गया, टेबल नहीं चलेगा, तो हमें एक और नंबर लेना पड़ेगा ऊपर से। तो 2 ये भी ले लिया। अब देखिए जब भी हम लगातार ऊपर से 2 नंबर ले लेते हैं, ऊपर से मतलब डिविडेंड से बात कर रही हूँ मैं, तो डिविडेंड से जब हम लगातार 2 नंबर ले लेते हैं तो टेबल चलाने से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है 0। अब चलाएंगे 2 6 12, कंप्लीटली डिवाइड। तो अब क्वेश्चन हमारा कितना आया 106 और रिमाइंडर हमारा कितना आया इस वाले केस में 0। अब एक और डिवाइड करते हैं। इस बार डिवाइड करना है 24016, इसको डिवाइड करना है 8 से। इस बार मैंने ऐसे लिखा है, आप रीड करिए 24016, या हम बोलेंगे 24,016 इज डिवाइडेड बाय 8। इधर से इधर नहीं रीड करेंगे, इधर से इधर रीड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बना हमारा डिविडेंड और ये क्या है हमारा डिवाइजर। तो डिवाइड करते हैं 24016 और 8 यहाँ पर। अब 8 का टेबल किस पर चलाएंगे 24 पे, क्योंकि 2 पर नहीं चलेगा। 8 3 जा 24, पूरा पूरा चल गया टेबल। अब यहाँ से नंबर लेंगे अगला, क्योंकि आगे अभी डिजिट्स तो बाकी है ना डिविडेंड में, तो पूरी ख़त्म करेंगे सबको डिवाइड कर करके। तो कितना आया, ऊपर से लिया हमने 0, कितना लिया 1, अब 1 भी छोटा रह गया इससे। अब ऊपर से फिर से क्या लेंगे हम 6, अब चल जाएगा 8 2 जा 16। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 2 जा 16 चलाते हैं तो वो गलत हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब हम लगातार डिविडेंड से 2 नंबर ले लेते हैं एक ही स्टेप पर, तो उस टाइम हमें बीच में 0 लगाना होता है। तो देखिए हमने 0 लिया था, टेबल नहीं चला, 1 लिया, टेबल नहीं चला, तो 2 नंबर तो उतर गए, तो बीच में क्या लगा 0। लेकिन एक और नंबर ले लिया हमने, यानी कि 3 नंबर हो गए, तो फिर से एक और 0 लगेगी। 2 पर एक 0 लगाएंगे। अब जितने आगे और आप लेंगे उसके लिए एक एक 0 और ऐड होती रहेगी। तो 2 पर ये वाली 0, एक और आपने लिया तो एक और 0। अब क्या चलाएंगे 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना आया 0, क्वेश्चन कितना आया 3002। क्लियर। देखिए अब ये वाला जो डिवीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटी क्लास के नहीं, बड़ी क्लास के बच्चे भी इसमें मिस्टेक करते हैं। पढ़िए इसे इतने 491 डिवाइडेड बाय 7, तो डिविडेंड कौन सा है हमारा 491 और डिवाइज़र क्या है हमारा 7। डिवाइड करिए 7 7 जा 49। अब इनको आपस में माइनस करके रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन माइनस करके कुछ नहीं, 0 ही है हमारा। लिखना चाहे लिख लें, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। ऊपर से हमने नंबर ले लिया 1। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि चलिए अब ये तो स्टॉप हो गया क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, और मैंने बोल दिया कि आपको डेसिमल वाला डिवाइड भी नहीं करना है, और ज़रा फटाफट मेरे को क्वेश्चन बताइए कितना है आपका, तो आप क्या बोलेंगे 7। और मैंने बोला रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर कितना आया, आप क्या बोलेंगे 1। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन 7 नहीं 70 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए आपने एक नंबर ऊपर से ले लिया, इस पर टेबल नहीं चल रहा है। अब दूसरा नंबर अगर यहाँ पर होता तो आप इसे नीचे लेते और नीचे लेकर 0 लगाते, फिर बाद में डिवाइड करते। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि यहाँ से कोई रिमाइंडर हमारा माइनस होके नहीं आया है और आपने ऊपर से एक नंबर ले लिया और ये ही हमारा रिमाइंडर का काम कर रहा है, टेबल हमारा नहीं चल पा रहा है इस पर, तो यहाँ पर हम 0 लगा कर छोड़ते हैं।
तो अब क्वेश्चन हमारा 7 नहीं, कितना होगा क्वेश्चन 70। क्लियर? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। चलिए अब एक दो डेसिमल वाले डिवाइड भी करते हैं। 253 को डिवाइड करना है 5 से। रीड करिए, 253 डिवाइडेड बाय 5। तो 253 क्या बन गया? डिविडेंड, और डिवाइजर क्या है हमारा 5। टेबल चलाइए, 5 5 जा 25। अब यहाँ से माइनस होके कोई रिमाइंडर नहीं है, तो हमने ऊपर से क्या लिया? 3। ऊपर से मतलब डिविडेंड से। तो क्या अब 3 पर टेबल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक और नंबर यहाँ से लेंगे, लेकिन एक और नंबर तो यहाँ पर है ही नहीं, लेंगे कहाँ से? तो ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे नंबर जो आपको नहीं दिख रहे हैं वो इसके पास बहुत सारी जीरोज़ होती हैं जो हिडन है, वो आपको ऐसे ही नहीं देगा। कौन? डिविडेंड नहीं देगा। तो इसके लिए ये कहता है कि अगर आपको मेरे छुपे हुए खजाने से जीरो चाहिए तो पहले डेसिमल लगाओ क्वोशंट में। तो अब मैंने यहाँ पे क्वोशंट में डेसिमल लगा दिया, तो जो जीरो हिडन थी, जो हमें नहीं दिख रही थी, वो मैंने यहाँ पर ले ली और आगे टेबल चला दिया। लेकिन फिर से हमारा गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? देखिए, एक नंबर आपने ले लिया था, दूसरा नंबर आपको चाहिए डिविडेंड से, और मैं इससे पहले आपको रूल्स बता चुकी हूँ कि जब आप 2 लगातार नंबर डिविडेंड से लेते हैं तो जीरो लगता है क्वोशंट में। अब आपने 2 लगातार तो ले लिए, अब बोलेंगे 2 लगातार कहाँ लिए मैम, एक ही तो लिया, दूसरा तो डेसिमल लगा के दे रहा है। ठीक है, वो डेसिमल लगा के दे रहा है, लेकिन उस नंबर को डेसिमल लगा के दे रहा है जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, जो इसने अपने खजाने में रख रखा है। अब जो यहाँ से दूसरा नंबर आएगा, जो खजाने में से निकलेगा, वो कोई और नंबर नहीं निकलता, हमेशा क्या निकल कर आता है? जीरो निकल कर आता है। तो अब इस जीरो को मैं यहाँ पर दूसरे मार्कर से दिखा देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये जीरो पहले से डिविडेंड में नहीं था, लेकिन ये हमें दे देगा अपने खजाने में से निकाल के। तो क्या बोल रहा है कि पहले डेसिमल लगेगा तब दूंगा। तो डेसिमल तो आपने लगा लिया, लेकिन लगाने के बाद आपने जब ये जीरो उतारा तो ऊपर से कितने नंबर आ गए? 2 नंबर। और 2 नंबर जब ऊपर से आ जाते हैं, मतलब डिविडेंड में से आ जाते हैं, तो पहले हम क्या लगाते हैं? जीरो। तो अब कन्फ्यूज़न हो गया, जीरो भी लगाना है, डेसिमल भी। तो पहले जीरो लगेगी और बाद में डेसिमल लगेगा। आगे टेबल चलाएंगे अब। 6 30। तो हमारा आंसर कितना आया, या क्वोशंट कितना आया हमारा? 50.6, और रिमाइंडर कितना आया? 0। देखिए, अगला जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ इसमें हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आप कितने भी स्टेप तक कर लीजिए, वो डिवाइड होगा ही नहीं। तो ऐसे केस में हम जनरली डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल कर छोड़ देते हैं। डेसिमल के 2 प्लेस का क्या मीनिंग है ये भी बताऊँगी, और किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये भी बताऊँगी आपको। रीड करिए, 491 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 डिवाइजर और 491 डिविडेंड। 7 से डिवाइड करिए, 7 7 जा 49। रिमाइंडर नहीं बचा, जीरो ही है। अब ऊपर से क्या नंबर आया? 1। मैंने वो पिछले वाला क्वेश्चन ही लिया है जिसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप इसी तरीके से छोड़ देते हैं, आपको डेसिमल वाला डिवाइड नहीं करना होता, और एक नंबर आपने ऊपर से ले लिया और आगे कैरी ऑन नहीं कर रहे आप अपने डिवीज़न को, तो यहाँ पर हम जीरो लगा कर छोड़ते हैं। तो अब देखिए, आगे डेसिमल वाला डिवाइड करेंगे तो भी ये 70 ही आएगा, बाद में डेसिमल आएगा। लेकिन देखिए कैसे, आपने 1 ऊपर से ले लिया, टेबल नहीं चल रहा है। अब आपको एक और नंबर चाहिए, और एक और नंबर कहाँ से आएगा? डिविडेंड के पास से। लेकिन डिविडेंड के पास तो नंबर है ही नहीं, तो डिविडेंड कहाँ से देगा? अपने छुपे हुए खजाने से। और उसके खजाने में कौन होता है? सारी जीरोज़ होती हैं। लेकिन वो बेवजह नहीं देगा आपको। क्या बोलेगा? पहले क्या लगाओ? डेसिमल लगाओ। अब डेसिमल तो हम लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये नंबर ऊपर से लेंगे तो 2 नंबर लगातार डिविडेंड से आ गए, तो पहले क्या लगाएंगे? जीरो, और बाद में क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो टेबल चलाइए अब। 7 1 जा 7। तो 1 यहाँ ऐसे नहीं आएगा, अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा हमारा 70 पॉइंट। और अब चलाएंगे 7 1 जा 7। 2 नंबर लगातार लिए इसलिए जीरो आया है, और डेसिमल किस लिए आया? क्योंकि नंबर नहीं था, इसने अपने छुपे हुए खजाने में से दिया है, और ये हमेशा जीरो ही देता है डिविडेंड, किसी भी क्वेश्चन का डिविडेंड हो। 7 1 जा 7। रिमाइंडर कितना आया अब आपका? 3। अब डेसिमल लग चुका है। अब ये एक ही बार डेसिमल लगवाता है, ऐसा नहीं फिर से यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। एक बार डेसिमल लगा के एक स्टेप पे
आप जीरो ले सकते हैं एक बार, एक स्टेप पर एक बार, और पूरे क्वेश्चन में कितनी भी बार। डेसिमल लगा हुआ है ऑलरेडी, तो जीरो हमें ऐसे ही मिल गई। 7 4 जा 28। अब रिमाइंडर कितना आया 2। और फिर से अगर हम और आगे करना चाहते हैं तो डेसिमल लगा हुआ है, हमें जीरो ऐसे ही मिल जाएगा। अब बार बार हम ये वाली जीरो क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो जीरो आ रही है ना इसके अपने छुपे खजाने में से, वो हम एक बार में एक ही नंबर ले रहे हैं। ये जो 2 आया है ये तो इनके माइनस होने से आया है। 7 2 जा 14। ऐसे आप कितना भी चलाते रहिए। अब इसका डिवाइज़र इस तरह से है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं, तो अब हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हमने निकाली, तो हम बोलेंगे डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हमने इसको सॉल्व किया। अगर हम 2 प्लेस तक ही करते तो हम क्या बोलते, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको आंसर देना होता डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो आंसर कितना होता 70.14, या क्वेश्चन कितना आया हमारा 70.14। और रिमाइंडर कितना है इस स्टेप पे, यहाँ पर क्योंकि हमने 2 तक ही लिया है तो उस टाइम रिमाइंडर हमारा कितना हो जाता 2। अब जो अगला डिवीज़न करेंगे उसमें नंबर में ही डेसिमल गिवन है। 51.5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। रीड करिए 51.5। जब भी डेसिमल आ जाता है तो हम इसको तो ऐसे 51 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ वाले जो नंबर होते हैं ना, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 2 भी लिखा होता तो मैं 52 नहीं रीड करूँगी। कैसे रीड करते हैं इसको 51.52, लेकिन अगर आप रीड कर रहे हैं 51.52 तो वो गलत है। तो 51 पॉइंट, चलिए 52 को ही कर लेते हैं। 52 को डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से। इस बार नंबर में ऑलरेडी डेसिमल प्रेजेंट है डिविडेंड में, तो डिवाइड करिए। कैसे करेंगे 5 1 जा 5, क्योंकि इस पर ही टेबल चल गया। अब रिमाइंडर कुछ नहीं, कितना माइनस करके कितना आया हमारा 0। ऊपर से हमने क्या नंबर लिया 1 लिया। अब 1 पे तो टेबल चलेगा नहीं, अब ऊपर से एक और नंबर लेंगे। क्या लेंगे 5, और बीच में क्या आ गया आपका डेसिमल आ गया, और लगातार 2 नंबर भी आपने ले लिए। तो अब बताइए पहले डेसिमल लगाएं या पहले जीरो। पहले जीरो लगाएंगे। अब रास्ते में डेसिमल आ गया था तो ये डेसिमल ऐसे ही लगा देंगे। 5 3 जा 15। अब इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो इस 2 को अब हम नीचे लेंगे, ये आ गया। अब हमें आगे डिवीज़न कैरी करना है, तो डेसिमल लगा हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में, तो हम एलिजिबल हैं जीरो लेने के लिए। अब जीरो लेकिन कहाँ से आया, इसके छुपे हुए खजाने से, क्योंकि एक बार डेसिमल लग गया तो आप एक क्वेश्चन में कितने भी जीरो ले सकते हैं, लेकिन एक स्टेप पर एक। ये मेरा एक स्टेप हो गया ना, ये अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, तो एक स्टेप पे एक बार। लेकिन अगर आपको एक ही स्टेप पे 2 जीरो चाहिए तो उसके लिए हमें फिर से ज़ीरो लगानी होती है। अब डेसिमल से हमने जीरो तो ले लिया, लेकिन ये जो 2 था ये भी डायरेक्ट डिविडेंड से आया है, और ये जीरो भी डायरेक्ट डिविडेंड से आया है। तो आगे जब हम टेबल चलाएंगे तो बीच में क्या लगाएंगे 0, और अब टेबल चलाएंगे 5 4 जा 20। तो अब क्वेश्चन कितना आया हमारा 10.304, और रिमाइंडर कितना है हमारा 0। तो आई होप आपको डिवीज़न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक समझ के हर कोई छोड़ देता है कि क्या डिवीज़न ही तो है, लेकिन डिवीज़न में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि बड़ी क्लास के बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, समझिए कि किस तरह से डेसिमल लगता है क्वेश्चन में, किस तरह से ज़ीरो लगाई जाती है। और इसी तरह की बेसिक मैथ्स की वीडियो के लिए बने रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल पर।